नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन को भ्रष्टाचारी दीमक चाटने पर उतारूं। इन्हें नजरअंदाज करना विद्युत विभाग के लिए घातक हो सकता है। चार चरित्र चेहरे की संदिग्ध स्थितियों के लोगों की यूपीपीसीएल से संबंधित कंपनियों में भरमार है। यह केवल किसी एक कंपनी की स्थिति नहीं है। पूर्वांचल हो या दक्षिणांचल, मध्यांचल हो या पश्चिमांचल, अनेकों की भरमार है। और अगर समय रहते इन पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, इन्हें नजरअंदाज किया गया, तो निश्चित रूप से किसी भी स्थिति में यह विभाग के लिए बेहतर स्थिति नहीं मानी जा सकती। कुल मिलाकर विद्युत विभाग जिस ढंग से घाटे की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, वह आने वाले दिनों में सरकार के लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है। भ्रष्टाचार के लिए आदती हो चुके ऐसे अधिकारियों पर छोटी मोटी कार्रवाई का कोई असर होते नहीं देखा जा सकता। वार्निंग, सेंसर जैसी तमाम ऐसे दंड इनके लिए एक खिलौना बन चुके हैं। चार्जशीट तो आने वाले दिनों में अक्सर इन्हें हमेशा से दिया जाता रहा है, लेकिन इन पर इसका कोई असर नहीं है। पूर्वांचल में एक आरोपी भ्रष्ट अधीक्षण अभियंता की यदि हम बात करें, तो घूसकांड के आरोपी अधीक्षण अभियंता डीके त्यागी का अपने भ्रष्ट करतूतों के चलते पदोन्नति से वो वंचित हो चुके हैं। आगरा में तैनाती के दौरान उनके द्वारा जो कुछ भी किया गया, उसके नतीजे के तौर पर उन्हें 2 मेजर पनिशमेंट देने की बात कही जा रही है। 2 इंक्रीमेंट बैक कर दिए गए। हालांकि वाराणसी में अपनी तैनाती के दौरान अपने एक हमराही, अपने एक हमसफर सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता के सहयोग से एफआईआर में अपने नाम होने के बाद भी पूर्वांचल के रहने वाले एक पुलिस अधिकारी के माध्यम से एफआईआर से नाम निकाले जाने की बात कही जा रही है। लेकिन जांच, विभागीय जांच में उनके खिलाफ आरोप पुख्ता तौर पर साबित होने के बाद उनको यह मेजर दंड दिया गया और नतीजे के तौर पर उनका प्रमोशन नहीं हो सका। लेकिन कथित रूप से भ्रष्टाचार के महारथी, नामचीन भ्रष्ट अधीक्षण अभियंता डीके त्यागी को इससे कोई फर्क पड़ता नहीं दिखता। वाराणसी में भी अपने तैनाती के दौरान, यानी बतौर अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल वाराणसी में रहते हुए भी उनके द्वारा टेंडर से लेकर वर्क ऑर्डरों में दिए गए अप्रूवलों के साथ साथ तमाम ऐसे कारगुजारियां की गई हैं, तमाम ऐसी करतूतें की गई हैं
जिसमें मेजर रूप से एडजस्टमेंट की भी बात सूत्रों द्वारा कही जाती है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से अगर ऐसे भ्रष्ट अभियंता की जांच कराई जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। डी के त्यागी को इस बात की गलतफहमी जरूर बताई जाती है कि अक्टूबर में यानी अगले माह वो सेवानिवृत्त होने वाले हैं और वह इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि सेवानिवृत्त होने के बाद उनसे संबंधित सभी भ्रष्टाचारी कृत्य जो उनके द्वारा किए गए हैं ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। लेकिन उपभोक्ता मंच यह बताना जरूर चाहेगा कि ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ तब तक जंग जारी रहेगी, तब तक उनकी चीजों को सार्वजनिक किया जाएगा जब तक उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई न की कर दी जाए, चाहे वह सेवानिवृत्त ही क्यों न हो चुके हो। उदाहरण के तौर पर वाराणसी में अपने सर्किल के अधीनस्थ विद्युत वितरण खंड द्वितीय में तत्कालीन अधिशासी अभियंता राजेंद्र पटेल के कार्यकालों की भी जांच करा ली जाए। अगर उनके कार्यकाल में किए गए अनियमितताओं से संबंधित जो गंभीर बताए जाते हैं, अगर उनकी अधीक्षण अभियंता के संरक्षण में जो भी अधिशासी अभियंता राजेंद्र पटेल के द्वारा किया गया वह विभाग के लिए एक बड़ा नासूर बन सकता है। सूत्रों का कहना है कि अधिशासी अभियंता के द्वारा पूरे बनारस शहर में जितनी अनियमितता नहीं की गई होंगी उतना उनके द्वारा अपने विद्युत कनेक्शनों, पीडी और एडजस्टमेंट से संबंधित तमाम ऐसे कार्य किए गए हैं जो विभागीय हित के विपरीत हैं और यह सारे काम अधीक्षण अभियंता डी के त्यागी की कथित हिस्सेदारी और संज्ञानता में किए गए। ऐसी स्थिति में सरकार और यूपीपीसीएल प्रबंधन सिर्फ और सिर्फ विद्युत वितरण खंड द्वितीय वाराणसी में राजेंद्र चौधरी के कार्यकाल के दौरान की सारी जांच करा ली जाए तो सब कुछ खुद ब खुद सामने आ जाएगा। आने वाले दिनों में उपभोक्ता मंच विद्युत वितरण खंड द्वितीय से संबंधित उन तमाम दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर किए गए कथित भ्रष्टाचार को सार्वजनिक करने का काम किया जाएगा जो अधीक्षण अभियंता डी के त्यागी और राजेंद्र पटेल के द्वारा मिलकर अंजाम तक पहुंचाया गया है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।